नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जीके जीएस सीरीज के 33वें दिन पुनः 15 प्रश्नों के साथ उपस्थित है। ये वो प्रश्न होते हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी संभावना होती है। तो कृपया करके 15 प्रश्न जरूर देखा करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन बनी? वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन बनी? ऑप्शन ए गुंटूर, ऑप्शन बी कुर्नूल, ऑप्शन सी नेल्लोर, ऑप्शन डी वारंगल। तो 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना था तो उसकी राजधानी बनाई गई थी कुर्नूल को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 2, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों यानी 7 सिस्टर का भाग नहीं है? कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों यानी 7 सिस्टर्स का भाग नहीं है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो 7 सिस्टर्स का भाग नहीं है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल जो है 7 सिस्टर्स का भाग नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? भारत का वो कौन सा प्रदेश है जिसकी सीमा 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी सिक्किम। तो इसका सही आंसर है, जिस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है वो है सिक्किम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4, चौथा प्रश्न है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? वो कौन सा अक्षांश है जो भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? ऑप्शन ए 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर, ऑप्शन सी 0 डिग्री, ऑप्शन डी 33 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, 33 डिग्री 30 मिनट उत्तर। वो महत्वपूर्ण अक्षांश जो भारत को लगभग 2 भागों में विभाजित करता है वो है 23.5 डिग्री उत्तर, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5, पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? ऑप्शन ए धर्मपाल, ऑप्शन बी देवपाल, ऑप्शन सी विजय सेन, ऑप्शन डी लक्ष्मण सेन। तो नया संवत चलाने का जो यश प्राप्त है वो लक्ष्मण सेन को है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6, किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? किस मुगल बादशाह का ओरिजिनल नाम रोशन अख्तर था? ऑप्शन ए मोहम्मद शाह रंगीला, ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन सी बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। वह मुगल बादशाह जिसका मूल नाम रोशन अख्तर था वो है मोहम्मद शाह रंगीला। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7, सातवां प्रश्न है,
भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी तैमूर लंग, ऑप्शन सी नादिर शाह, ऑप्शन डी अहमद शाह अब्दाली या दुरानी। तो भारत पर आक्रमण करने वाले ईरानी शासक जिसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है वो है नादिर शाह। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8। 8वां प्रश्न है तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश का जो तट है उसको किस तट के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कोरोमंडल, ऑप्शन बी मालाबार, ऑप्शन सी उत्तरी सरकार, ऑप्शन डी कोंकण। तो तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9। 9वां प्रश्न है अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन ए मोहम्मद शाह रंगीला, ऑप्शन बी अकबर द्वितीय, ऑप्शन सी आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल बादशाह या मुगल सम्राट था मोहम्मद शाह रंगीला। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10। आज का 10वां प्रश्न है लॉजिक गेट क्या है? लॉजिक गेट क्या है? ऑप्शन ए एक सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी एक प्रकार का सर्किट, ऑप्शन सी एक विशेष सीडी, ऑप्शन डी एक कंप्यूटर गेम। लॉजिक गेट क्या है? तो लॉजिक गेट एक प्रकार का सर्किट है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11। टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? 11वां प्रश्न है टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए डीटीपी यानी डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ऑप्शन बी संचार, ऑप्शन सी नेटवर्किंग, ऑप्शन डी अकाउंटिंग। तो टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है अकाउंटिंग के लिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12। 12वां प्रश्न लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है। लगातार अगर कीमत बढ़ रही है तो वो प्रक्रिया किस में आती है? लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन ए मंदी, ऑप्शन बी अति उत्पादन, ऑप्शन सी मुद्रास्फीति, ऑप्शन डी मुद्रा अस्फीति। तो लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है मुद्रास्फीति की। मुद्रास्फीति की यानी इन्फ्लेशन की। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13। आज का 13वां प्रश्न है वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है कहलाती है। वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है क्या कहलाती है? ऑप्शन ए मुद्रास्फीति, ऑप्शन बी मुद्रा अस्फीति, ऑप्शन सी रिसेशन, ऑप्शन डी एमोटाइजेशन। तो वह स्थिति जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमत बढ़ जाती है वह कहलाती है मुद्रास्फीति। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
प्रश्न संख्या 14। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी पुरुषोत्तम दास टंडन। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15। आज का अंतिम प्रश्न। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 11। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या थी 7। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस तरह से आज हमने अपने जीके जीएस सीरीज के तहत कुल 15 प्रश्नों को देख लिया है। ये 15 प्रश्न आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो उम्मीद है कि हमारे प्रश्नों का चयन आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं जीके जीएस सीरीज के 34वें भाग में। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।